आज हमारा हीरो इस बंदे को हराने वाला है, वो भी बिना मैजिकल एनहेंस के। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो वहां तक पहुंचा कैसे। तो इसलिए मैं वीडियो का थोड़ा बहुत समरी दे देता हूँ क्या क्या होने वाला है। हमने तो अगले वीडियो में देखा ही था कि बेरिल को एक लड़की मिलती है और उसको कुछ ग्रुप यूज कर रहा था और उस ग्रुप के लीडर को हमने पकड़ भी लिया और उसने कहा था कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। असल में वो सोच उसका नहीं, उसके लीडर का है। और उसी लीडर को पकड़ने के चक्कर में हमारा हीरो के साथ इससे लड़ाई होते है और देखते हैं कि वो उसके पीछे जाता क्यों है। इसलिए हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। बेरिल नाइट ऑर्डर को ट्रेनिंग दे रहा था और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही एलोसिया वहाँ पे आ जाती है। इसीलिए वो बेरिल को वहाँ से ले जाती है। वो बताती है कि हमने जिस ग्रुप को लीडर को कल पकड़ा था जिसका नाम टॉयलेट है, वो ही वहाँ पे ही मारा गया। असल में उसके पेट के अंदर ही हमें एक्सेस मरा, उसी वजह से वो मारा गया। और किसी को कुछ पता नहीं कि बॉडीज उन लोगों ने कहाँ पे रखा हुआ है। असल में वो मरे हुए लोगों की बात कर रहा था। और बेरिल को तभी समझ आता है कि उन लोगों के पीछे कोई साधारण इंसान का हाथ नहीं है, बहुत ही बड़े इंसान का हाथ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेरिल को अपना तलवार मिल चुका था। हमें तो पता ही है कि बेरिल का तलवार पहले टूट गया था और उसने नया तलवार बनाने को दिया था। उसके बाद वो और कुरूनी बाहर आते हैं और तभी उसे लूसी मिलते हैं रास्ते पे। लूसी वो उसे अपने घर ले जाते हैं। बेरिल लूसी का घर देखकर ये सोचता है कि ये कितना बड़ा घर है और इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे पहले से एक आदमी था जिसका नाम इब्रॉय हलमैन है और वो स्पिन सर्च का प्रीस्ट है। लूसी बेरिल को बताता है कि क्या तुम्हें पता है ट्वाइलाइट के पास जो जो एक्सेसरीज था उसे वो कैसे मिला। बेरिल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। असल में उसे एक बिशप फंड कर रहा था जिसका नाम है रेबियोस सार्लियन। और वही हमें पता चलता है कि वही इंसान है जो कि डेड बॉडीज को कलेक्ट करता है, वो भी ट्वाइलाइट के द्वारा। इसलिए उसने ट्वाइलाइट को मरवा दिया ताकि वो किसी को कुछ ना बता पाए। इसके बाद बेरिल कहता है कि वो लोग बॉडी कलेक्ट क्यों करते हैं। ब्रोय बताता है कि स्पिन मिरेकल की वजह से। असल में उसे मिरेकल पर विश्वास है। इसका मतलब ये है कि मरे हुए को जिंदा करना। इसी बारे में वो लोग डिस्कस करते रहते हैं। बेरिल को उन दोनों की बातों से लगता है कुछ तो गड़बड़ है। असल में बेरिल ना चाहते हुए भी उन लोगों का मदद करना ही पड़ता है। फिर से वो क्वाइट लाइफ चाहता है पर ऐसा हो नहीं पाता। लूसी कहता है कि ऑर्डर ने कल रात उसे तो बुलाया था पर उसने मना कर दिया और उससे ज़्यादा ऑर्डर कुछ कर भी नहीं सकता और अगर कुछ कर भी दिया तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। और इब्राय कहता है कि मैं तो एक साधारण प्रीस्ट हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बेरिल ना चाहते हुए भी मान जाते हैं उन लोगों की मदद के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो म्यूई को देखता है वहाँ पे, इसलिए वो म्यूई का हालचाल पूछता है। म्यूई उन लोगों के बिहेवियर को समझ नहीं पाता। वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरे बारे में इतना केयर क्यों कर रहे हो। लूसी कहती है कि बड़ों का अपने से छोटों को ख्याल रखना ये नेचुरल होता है। फिर भी म्यूई नहीं मानती। वो कहती है कि मैंने तो बेरिल का पॉकेट मारने की भी कोशिश किया, फिर भी आपने मुझे पैसा दिया और तुम यानी कि बेरिल को कह रहा है कि तुम अभी भी मेरा केयर कर रही हो। बेरिल सोच में पाता है कि वो शायद कंफ्यूज है सडन चेंज की वजह से। बेरिल उसे कुछ समय तक उसे समझाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेरिल चर्च के पास चले जाते हैं। वहीं पे वो लोग इस किंगडम से भागने की तैयारी कर रहा था। वो आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं। वहीं पे एक स्पिन नाइट आ जाता है। वो उसे पहचान जाता है कि यही बंदा है जिसने ट्वाइलाइट को पकड़ा था। वो बाकी के सोल्जर्स को बुलाते हैं और ताकि वो बेरिल को रोक सके। और वो नाइट उन तीनों को बेरिल से लड़ने छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों नाइट बेरिल को रोकने से पहले अपने आप को मैजिक एनहेंस कर लेते हैं ताकि वो बेरिल को आसानी से हरा पाए। इसके बाद उन लोगों के साथ बेरिल का फाइट होता है। बेरिल उन लोगों को संभाल रहा था पर और भी सोल्जर आ रहे थे उससे लड़ने के लिए। उसी दौरान ही वहाँ पे कुरूनी और फिसिल भी आ जाती है उनसे लड़ने के लिए। वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। वो दोनों कहती है कि हम तो पास से गुजर रहे थे तभी ऐसा हमें दिखा, इसलिए मदद करने के लिए चले आए हैं। इसके बाद वो दोनों भी मदद करने लग जाते हैं पर और भी सोल्जर आ जाते हैं। इसलिए वो दोनों मास्टर को कहते हैं कि आप ऐसे चले जाइए, हम लोग रोक लेंगे। वो चर्च के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे हमें रेबिलियस दिखते हैं और उसके साथ वो सोल्जर भी जिसके साथ अब फाइट होने वाला है, जो मैं शुरुआत में ही कह रहा था। रेबिलियस जाते जाते क्या करते हैं कि वो अपने मैजिक के जरिए मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। असल में वो लोग जिंदा कम ज़ॉम्बी ज़्यादा लग रहे थे और वहाँ पे ही बेरिल को म्यूई की बड़ी बहन भी दिखती और सभी मुर्दे लोग बेरिल के ऊपर हमला कर देते हैं। बेरिल एक एक करके हर किसी को मारते। ये भी कह सकते हैं कि वो उसे आज़ाद करा रहे थे और वो फाइनल में म्यूई की बड़ी बहन को भी आज़ाद कर देते हैं। ये सब खत्म होने के बाद वो नाइट भी बेरिल से लड़ने के लिए चले आते हैं और वो लड़ने के पहले अपने आप को एनहेंस कर लेते हैं फिजिकल बूस्ट से। और वो सच बताओ तो वो भी माहिर है लड़ने में और वो बेरिल को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था और वो बेरिल को घायल करने में भी कामयाब हो रहा था। और बेरिल भी थोड़ी ना एरा गरा सोच में ने वो भी उसे घायल कर रहा था। सोचता है कि अब तक मैंने जिनसे भी लड़ा है ये उन सबसे सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
पर फिर भी बेरिल अपने आप को हारने से मना कर देता है और वो जैसे तैसे उसे हरा देता है। और वो भी ठीक है, वो भी नहीं मानता, वो भी एक आखिरी बार करता है, पर फिर भी वो बेरिल को मार नहीं पाता। बेरिल उसे मार ही देता है आखिर में। इसके बाद बिशप भी पकड़ा जाता है। बेरिल उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि उसे अपने मिरेकल से पूरी दुनिया को बचाना है, जैसे कि हर विलन यही कहता है। इसके बाद अगले सीन में हमें बेरिल को लूसी के साथ दिखाया जाता है। वो उसे एक रिवॉर्ड देने वाला था और वो रिवॉर्ड है एक घर। बेरिल को एक नया घर मिल चुका था और वो जब घर के अंदर जा रहा था वहीं पे ही मियू को ही देखते वो घर को साफ कर रहा था। उसके बाद वो पूछता है कि ये आप क्या करिए। लूसी कहती है कि वो अभी से तुम्हारे साथ ही रहेंगे क्योंकि मैजिक इंस्टीट्यूट में एनरोल करने के लिए उसे एक गार्डियन की ज़रूरत है जो कि तुम बनोगे। बेरिल मान भी जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा।